हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपना ब्लॉग शुरू। तो जी आज जो हम आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाने वाले हैं, कन्या का गृह प्रवेश, जो लक्ष्मी हमारे घर में आई है उसका गृह प्रवेश, उसकी हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं। हमारी जो प्लानिंग थी उसके मुकाबले हमने ये कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा भी नहीं किया, क्योंकि बबली दीदी और सुनील जी और संजू दीदी ने और हमने मिलके बहुत बड़ी प्लानिंग की थी गृह प्रवेश के लिए। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थे और बहुत ही कुछ करना था, बहुत सजावट, बहुत डेकोरेशन, बहुत कुछ करना था। ये सब प्लान करके बबली दीदी वहाँ से चली थी हॉस्पिटल से और बोली थी कि आपके घर पहुँचने से पहले हम लोग पहुँच जाएंगे और सब तैयारी शुरू कर देंगे और फिर आपकी एंट्री होगी। तो वो सब चीज़ हमने सोच रखी थी, पर कभी कभी सोचा हुआ नहीं होता है। फिर भी हमने जो हमारे जो बच्चे हैं छोटे, उनसे जो हुआ उन्होंने वो किया। हम लोग ने इसमें थोड़ा सा उनकी साथ दिया, मतलब एक तरह से ये भी नहीं किया कि नहीं किया, तो थोड़ा बहुत किया है। वो वीडियो हम आपको भी दिखाने वाले हैं। हुआ क्या कि जब वहाँ से बबली दीदी चली गई थी तो उनकी उधर गाय बहुत बीमार हो गई थी, लाली, और मुझे उन्होंने फ़ोन करके नहीं बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि उन्होंने समझा कि वो बिज़ी है, व्यस्त है उनके साथ में, सब लोगों के साथ में, और उनका ध्यान रख रहा है तो उसको फ़ोन ना करे। पर ऐसा नहीं होता है, बात तो पता चली जाती है। तो मुझे अगले दिन जाके घर वालों से पता लगा कि उनके यहाँ ऐसा ऐसा हो गया है और इस वजह से वो नहीं आ पाएंगे। सुन के दुख तो बहुत हुआ है, क्योंकि ये दुख की घड़ी जो उनके साथ हुई है, कोई भी हो, जान होती है जिससे हमारे पास जो कुछ दिन रह लेती है उसका हमें बहुत लगाव होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, मैं इस घड़ी से गुजर चुका हूँ। मेरे साथ 2 साल पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था पूरे परिवार के साथ में। 2 परिवार उसमें बहुत उलझे हुए हैं और आज तक उनका केस चल रहा है पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जो कि मुझे याद रहता है, और महीने या 1.5 महीने बाद जब भी तारीख आती है मैं वहाँ जाता हूँ। और बस उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये वीडियो मुझे हो सकता है डिलीट करनी पड़ जाए, क्योंकि ये वीडियो जो जिनकी जो परिवार वाले अगर देखेंगे इस वीडियो को तो उनको फिर से यादें ताज़ा हो जाती है। वहाँ हम सभी लोग हॉस्पिटल में खुश था, सभी का खुशी का माहौल था। याद सबको रहता है, पूरे परिवार को हमारे याद रहता है, पर एक दूसरे से जाहिर नहीं करते। अगर मैं जिक्र करता हूँ तो माँ बात पलट देती है, अगर दूसरा परिवार जिक्र करता है पानीपत से तो हम बात पलट देते हैं, और अगर वे जिक्र करते हैं तो मैं बात पलट देता हूँ। तो सब एक दूसरे को संभालते रहते हैं। वो हादसा इतना बड़ा था हमारे साथ में, बहुत ही बड़ा था। तो मैं समझ सकता हूँ कि बबली दीदी और सुनील जी पे क्या असर पड़ा होगा इस बात का, और बहुत ही अच्छा नहीं लगता और मन बहुत दुखी रहता है। पता नहीं जी, बस कुछ कह नहीं सकते। फिलहाल मैं आपसे वो पुरानी बातें शेयर करना चाहूँगा ज़रूर, अभी नहीं करूँगा, कुछ दिनों के बाद करूँगा, जब मेरे लगभग लगभग 1-1.5 लाख आस के पास 1-1.5 लाख के पास सब्सक्राइबर पहुँच जाएंगे। तब मैं वो अपनी पूरी स्टोरी आपको ज़रूर बताऊँगा। वो जीवन की सबसे बुरी घटना मेरे साथ में हुई है, उससे बुरा मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता जितना बुरा वो हुआ है, और भगवान करे ऐसा आगे ना हो। भगवान से मेरा आधा विश्वास तो उड़ गया था बिल्कुल, और मैं 1 महीने के लिए मैं रोज़ मंदिर जाता था। मैंने 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, मुझे 1 साल हो गया मैं मंदिर कभी कभी चला जाता हूँ किसी के साथ में, जिससे कि किसी को ये ना लगे कि मैं ये शायद मंदिर नहीं जा रहा है इस कारण। मेरी माँ को इस बात का पता है, और वो कभी कभी किसी से जिक्र भी कर देती है कि जब से वो दुख की घड़ी हमारे पास में आई थी, उस दिन के बाद इसने मंदिर जाना बंद कर दिया था, क्योंकि इसको मुझे ऊपर वाले पे पूरा भरोसा था, और उन्होंने थोड़ा था, मुझे लगा कि हाँ इसमें भगवान की गलती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है। अभी फ़िलहाल जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है और उसकी तारीख चल रही है, और बस अब भगवान पे आधा भरोसा रह गया है कि सच्चाई की जीत होती है। और अगर सच्चाई की जीत नहीं हुई और फिर से बुरे लोग, बुरा करने वाले लोग जीत गए, तो उस भगवान से मेरा पूरा भरोसा उठ जाएगा। मैं सिर्फ इस वक्त हम अपने परिवार में जी रहे हैं, मैं तो खासकर बहुत पूरा परिवार, पूरे रिश्तेदार मेरे, मेरी सारी बहनें, मैं और
सब फैमिली हम जी रहे हैं इस परिवार में, पर हमारा ध्यान हमेशा वहीं रहता है कि वो आज से हमारे हाथ में कितना बुरा हुआ है, उसकी हमें बहुत याद आती है। 15 साल का मेरा उनका साथ था, जो कि कुछ लोगों ने ऐसी जगह भेज दिए जहाँ से उनको मैं नहीं ला सकता। आप सभी लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा, अभी तो चल रहा है। ये जो व्लॉग हमने शुरू किया था, ये हम आज से 3 साल पहले शुरू कर सकते थे, फिर बीच में वो हुआ हादसा। उसके बाद हम 1 साल तक मैं किसी से ना तो खुद से बात कर पाया और ना खुश रह पाया, और 1 महीने तक लगभग डिप्रेशन में चला गया था। मेडिसिन चली, हमारी भी, परिवार वालों की भी। फिर बहुत ही दोस्तों ने, सुनील जी मेरे साथ थे, वहाँ भी मेरे साथ रहे हैं और बहुत सपोर्ट किया उन्होंने मुझे। उसके बाद फिर समझाया कि अगर अब कुछ गलत हो गया तो ये परिवार टूट जाएगा। तो अब हम जो जीते हैं, मैं बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए जीता हूँ। और मम्मा ने और पिताजी ने फ़र्ज़ पूरा कर दिया है, हमें पढ़ा लिखा दिए है, बड़े कर दिए हैं, कामयाब बना दिए हैं। अब यही फ़र्ज़ हमें पूरा करना है अपना, अपने माँ बाप को उनका ध्यान रखना है, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। और इस दुनिया में इसके अलावा मुझे कुछ लगता भी नहीं कि इसके बाहर भी कुछ है। सिर्फ सब लोग अपना एक किरदार निभा रहे हैं और अपना किरदार निभा के चले जाते हैं यहाँ से। कुछ लोग बहुत पहले चले जाते हैं, कुछ लोग अपने टाइम पे जाते हैं। बाकी यहाँ से अपने साथ हम कुछ भी लेके नहीं जाते, धन दौलत घर मकान कुछ भी लेके नहीं जाते। सिर्फ जो अच्छा काम करते हैं और जो बुरे काम करते हैं वो अपने साथ लेके जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सब कुछ ही रह जाता है, ये मेरा मानना है। बाकी आप लोग मुझसे बड़े हो और सभी बड़े लोग मेरे चैनल देखते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे बहुत प्यार मिलता है। और अब मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा लगाव हो गया है आप लोगों से। आप लोगों ने इतनी बधाइयाँ दी मुझको यूट्यूब के ज़रिए, कमेंट के ज़रिए, कि मैं उससे मेरा मनोबल और बहुत बढ़ गया है। ये जो बात मैंने आपसे थोड़ी शेयर की है, ये बात मुझे शेयर नहीं करनी थी, क्योंकि ये वीडियो मेरा परिवार भी देखता है और वो इस वीडियो को अगर देखेगा तो शायद वे उनको फिर से जो खुशी का माहौल है वो फिर दुख में बदल जाता है। तो ये वीडियो मैं जल्दी ही हो सकता है कि इसमें से डिलीट कर दूँ। बाकी उसके बाद जब प्लानिंग वहाँ पे नहीं हुई और बबली दीदी और सुनील जी घर पे नहीं आ पाए, तो हमारा भी मन उदास था। और हमने फिर भी सब कुछ थोड़ा थोड़ा था जो हमसे हो सका है, बच्चों से हो सका है, बच्चों ने जो कर रखा था पहले से पहले, उनके आने से पहले, वो सब शुरुआत की है और कुछ ज़्यादा नहीं किया। थोड़ी सी झलक हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, और हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक से रहे, और जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको कोई लौटा नहीं सकता है। अभी बस इतनी आशा करता हूँ, जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें अभी केस चल रहा है और जज के जो ऑर्डर है उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ, जो जज का जजमेंट होगा उसकी इंतज़ार कर रहा हूँ। और अगर वो सच्चाई कि नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी रहूँगा उस टाइम पे, और मन भी बहुत दुखी रहूँगा। अभी बस सिर्फ मेरा विश्वास डिस्ट्रिक्ट जज पे है कि वो सच्चाई का साथ दे और अपना फैसला वो रखे कि जो हकीकत है, जो झूठ है, उसको ना बना दे। आप लोगों से हम शेयर ज़रूर करेंगे ये वाली बात। पर मेरे लगभग 1-1.5 लाख के पास सब्सक्राइबर पहुंच जाएंगे। वो बहुत ही बड़ी स्टोरी है। मुझे लगता है कि मुझे और सुनील जी को साथ बैठ के मैं शेयर करूंगा। अभी मुझे बहुत लोग देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं आप लोगों के आगे वो बात शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात शायद आप लोग सुन के बहुत दुखी होंगे, और बहुत से कमेंट आते हैं कि आपके व्लॉग में हमेशा इमोशनल या दुख की बातें होती है। तो मैं भी सोचता हूँ कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दुख की घड़ी हमारे ऊपर है, आप सबके ऊपर नहीं है। और हम आपको अपने एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, इसलिए हम अपनी
छोटी सी बात और दुख की बात और हंसी की बात सभी बताते हैं। तो हम भी सोचते हैं कि हम अपनी ये बात बताएंगे, आपके पास रखेंगे तो हमें कुछ सजेशन मिलेगा और कुछ हमें जानकारी मिलेगी, हम उससे अपडेट रहेंगे। सब तरह से सारी बातें कोई नहीं जानता। ये भी नहीं जानते कि अच्छी तरह से जब घर में लक्ष्मी आती है किस तरह से क्या कार्यक्रम करते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था, पर बबली दीदी और सुनील जी ने सब बता रखा था कि इस तरह से वो जिम्मेदारी, वो काम हमारे ऊपर छोड़ दो, वो सब हम करेंगे, बस तुम्हें लेके आ जाओ उनको जल्दी से ठीक ठाक करके। और मैं मन लगा के वहाँ लगा हुआ था, पर कुछ थोड़ा सा ऐसा ही हुआ, उनकी लाली जो नहीं रही उसके कारण ये हमने अच्छी तरह से नहीं कर पाए है। फिर भी ये उसमें हमारी लक्ष्मी है जो, उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो अपना आई है। और कभी कभी क्या होता है कि भगवान सुख के साथ दुख भी ज़रूर देता है, तो हमें सब एक्सेप्ट करने चाहिए और अपने अंदर घालने चाहिए कि जो उसने ऊपर वाले ने किया है, वो उसने जो भी किया है वो उसकी मर्ज़ी थी, उसके आगे किसी की नहीं चलती है, हमारी नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती है। बस अभी मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है कि वे हमारे परिवार को और हमारे जो मिले जुले परिवार है उनको भी अच्छे से रखेंगे और उनका ख्याल रखेंगे। आपसे एक दिन ज़रूर शेयर करेंगे अपनी ये वाली बात जो दिल में है मेरे। सुनील जी के सब शेयर कर रखी है, उनके पास है, तो उनसे बात करके जब मुझे उनकी लाली के बारे में पता लगा तो मैंने उनसे फ़ोन किया, बात की, क्योंकि कर तो कुछ सकते नहीं है, पर बात करने से थोड़ा सा मन हल्का ज़रूर होता है। जो मैंने उनको सारी बात बता रखी कि इस तरह से हुआ, कैसे हुआ, तो मेरा भी मन हल्का हुआ था। मेरे पास बैठे थे, पूरे दिन रहे थे और बार बार फ़ोन करते रहे थे। मेरे जिया जी फ़ोन करते रहे थे, जूली दीदी फ़ोन करती रही थी, मंजू दीदी फ़ोन करती रही थी, उनके हस्बैंड मुकेश जी वो फ़ोन करते रहे थे। सब ने ख्याल रखा है, और पर डॉक्टर का सहारा भी मुझे लेना पड़ा है, क्योंकि डिप्रेशन में चला गया था, दिमाग से वो बात नहीं निकल रही थी मेरे, और उसके चलते मैं दवाइयों का सहारा लेके 1 महीने तक रहा हूँ। फिर धीरे धीरे वो दवाइयाँ, मेरे डॉक्टर जो थे वो भी फैमिली से ही थे मेरे एक तरह से, उन्होंने बहुत ध्यान रखा है मेरे डॉक्टरों ने, और उन्होंने उस बात को समझा भी है कि इसके साथ में क्या बीता है। तो उन्होंने मेरा अपनी दवाई के ज़रिए और अपने बातों के ज़रिए भी मुझे बहुत ठीक किया है। अभी मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ अपने परिवार के लिए, ये सब कर रहा हूँ कि जिससे कि परिवार मेरा, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर पाऊँ। और जब तक ठीक ठाक सब कुछ चलता है, ठीक ठाक रहते हैं, तो अपना फ़र्ज़ पूरा ज़रूर करेंगे, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है, वो क्या करवाता है, किस तरह से करवाता है। फ़िलहाल हमारे घर में खुशी का माहौल है, क्योंकि लक्ष्मी आई है, और हम आपको अपनी अगली वीडियो दिखाने वाले हैं। आज का मैंने आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो चलिए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। हाँ, थोड़ा सा इसमें रखे कर दो। तो जी आ गई है, और हमारे घर में
थोड़ा सा। और कन्नू गिफ्ट लेकर आया है अपनी नन्ही परी के लिए, और ये खुद ही लेके आया है, मम्मी को भी दे रहा है और नन्ही परी को भी दे रहा है। भाई खोल के दोगे वैसे दे दो पन्नी में ही, मम्मी खुद खोल लेंगे, हम खुद खोल लेंगे। ये किसके लिए है कन्नू गिफ्ट भाई? मम्मी के लिए और ये एक आप खाओगे और वानी का ये खा लेगी। अच्छा जी, इसे ना देने के हम, हाँ कन्नू के ले जाइए। चलो एक लल्ली की, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद इसका नाम मन कर रहा है ऐसे हैं, हाँ है ना, ऐसा नहीं चलेगा भाई, एक लल्ली और ले लो, और जल्दी हम भी बोलते हैं भगवान से जल्दी तुम्हें एक लल्ली दे। भाई लल्ली चाहिए अब जा। तो चलो जी, लाली का रूम सेट हो गया है, अब लाली करेगी आराम, है ना। और इस रूम में हम सब ने आराम किया है, सब हम सारे के सारे बच्चे जितने भी है, ताऊ जी और जी मैं, मंजो अंशी अक्षित कन्नू, सब के सब इसी रूम में आते हैं। जब हम यहाँ पर आते हैं, जब जन्म होता है सब बच्चे इसी रूम में आते हैं। तो वानी का भी रूम बन गया, ये हम सब का न्यू बेबी बॉर्न रूम है ना। तो जी चलिए आराम कीजिए। चलिए इनका सब कुछ हो गया, अब हम करना है आराम। ना ले तो ले लो। ताऊ जी कनागत है आज, और ताऊ जी को बुला रही है। कन्नू आप करो, आप करो, आप नहीं करो, आप तो बहन दो। चलो अब ताऊ जी को रोटी खिलाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। तो जी आज का आपका व्लॉग कैसा लगा, इसी के साथ कर देते हैं अपनी वीडियो को समाप्त, और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।